5 मई को हुए नीट एग्जाम एंट्रीज की अगर बात करें तो इसके बाद से देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। अब बिहार में एओयू के निशाने पर 2 पेपर सॉल्वर हैं जो छात्रों से सेटिंग कर उन्हें पेपर मुहैया कराते हैं। कौन है वो मास्टरमाइंड, देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक विवाद मामले में एक तरफ जहां देश भर के छात्र सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं इस मामले में सियासी संग्राम भी जोरों पर चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हैं, जिसके तुरंत बाद राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी भी मैदान में कूद पड़ती है। सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है। अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी जी आकर कहें, इसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें, और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। नीट विवाद का ये मामला पूरी तरह से गहरा चुका है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और बिहार से लेकर हैदराबाद तक छात्र सड़कों पर हैं। जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई 24 जून को संसद का घेराव करने जा रही है। नीट परीक्षा लीक कांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। परीक्षा माफिया के एक से बढ़कर एक मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो रहा है। इसी कड़ी में अब सामने आया है सॉल्वर गैंग के 2 और माफियाओं का नाम, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। ये दोनों वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन दोनों की शह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा के सेंटर में काम किया करते थे। नीट पेपर लीक कांड का मुख्य सूत्रधार अतुल वत्स कौन है और इसका पेपर लीक कांड में कनेक्शन क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले अतुल का काला चिट्ठा जान लीजिए। अतुल वत्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है और कई महीनों से महाराष्ट्र के एक बड़े शहर में रह रहा है। अतुल अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना है और मूल रूप से जहानाबाद के बंधुगुंज गांव का रहने वाला है। देखिए, ईओयू के ऑफिस में ये तमाम जानकारियां जो है वो आ रही हैं और 2 ऐसे नाम सामने आए हैं जिनका नाम अतुल वत्सायन और अंशुल सिंह है। ये दोनों मूल रूप से वैशाली के रहने वाले हैं और ये दोनों के कहने पर ही नीतीश और जो दूसरा व्यक्ति था वो सामने आया था और उस दोनों ने क्वेश्चन पेपर लीक मामले में अपना कह सकते हैं कि कबूलनामा किया था। देखिए, नीतीश कुमार और अमित आनंद जो है ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मुख्य रूप से सामने आए थे, लेकिन इसके ऊपर 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम अतुल वत्सायन और अंशुल सिंह है, जो सेंटर मैनेज करता था और मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि इसका मास्टरमाइंड सामने आया है। देखिए, अगर वहीं अतुल वत्सायन की बात की जाए तो पिछले कई महीनों से वो महाराष्ट्र में रह रहा है और दूसरा व्यक्ति यानी कि अगर बात की जाए अतुल वत्सायन के बाद अगर बात की जाए अंशुल सिंह की तो उसका भी नाम सामने आ रहा है। दोनों का कनेक्शन बिहार से है, कई रूप से जहानाबाद से भी है तो कुछ लोगों का कनेक्शन वैशाली से भी है। इनके साथ एक और आरोपी का नाम भी इस केस में जोड़ा जा रहा है, जो है रवि अत्री।
रवि अत्री पुलिस की गिरफ्त में है। इसे एसटीएफ ने यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तार किया था। साथ ही रवि अत्री का नाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक मामले में भी आया था। और खास बात यह है कि ये आरोपी अभी भी जेल में है। अब सवाल आता है कि रवि अत्री आखिर है कौन? रवि अत्री एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। साल 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो कोटा गया था। यहीं से सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया और सॉल्वर बन गया। इसके बाद पढ़ाई पूरी होने से पहले ही पुलिस ने इसे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पेपर सॉल्वर गैंग 30 से 35 लाख से ज्यादा की रकम वसूल कर पेपर आउट कराता था। इस गैंग ने देश के कई सेंटर्स को ही हाईजैक कर लिया था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ 2 और मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन्होंने लाखों मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इनके सपनों को चूर चूर किया है। मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर तो 648 ही आया, जितना मेरे को रिजल्ट से पहले एक्सपेक्टेड था, बट मेरी रैंक एज एक्सपेक्टेड नहीं आई, और जो कि आनी चाहिए थी, क्योंकि लास्ट ईयर इतनी रैंक में 7,000 to 8,000 रैंक आ रही थी, और मेरे सीनियर की भी 645 मार्क्स पे उसके 8,004 के करीब रैंक थी, और उसको कॉलेज मिल रहा था और बढ़िया कॉलेज मिल रहा था। और इस साल मेरी रैंक है 31,000 के अप्रॉक्स। तो ये रैंक बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। जो इतना ज्यादा बीच में गैप है, ये कैसे आया? तो इसी के ऊपर ये या इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। या तो पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ भी है। बिहार के कई बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमें पेपर रटवाया गया। अब इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं वो। ऐसे ही OMR स्कैम्स भी हुए हैं कि कई जगह OMR के ब्लॉक खाली छोड़ दिए गए और उस बबल्स को बाद में फिल करा गया उनके इन्विजिलेटर से। तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए, उसके बाद भी इग्नोर किया जा रहा है। तो हम सब प्रोटेस्ट करे, फिर हम सब राहुल गांधी जी के पास गए। उन्होंने, हम 15 बच्चे थे करीब अप्रॉक्स, तो फिर उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। इसके ऊपर हमें एश्योरेंस दिलवाया कि इस मुद्दे को वो पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन में जरूर उठाएंगे और इससे प्रेशर जरूर जनरेट होगा। नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सरकार से इस पूरे तंत्र पर ही पूर्ण विराम लगाने की बात कर रही है, लेकिन सरकार हर गुनहगार को सजा दिलवाने की बात कह रही है। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। इन सब के बीच अगर किसी संस्था पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, तो वो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसी पर मेडिकल का प्रतिष्ठित एंट्रेंस एग्जाम करवाने का जिम्मा था, लेकिन पेपर लीक कांड के बाद इस पर से छात्रों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। अब सवाल उठता है कि पहले भी तो मेडिकल के एग्जाम होते रहे हैं, लेकिन इतना विवाद कभी नहीं रहा। दरअसल NTA से पहले CBSE देश के 15% मेडिकल सीट्स के लिए प्री मेडिकल टेस्ट यानी PMT आयोजित कराता था। एम्स जैसे संस्थान अपना अलग से एग्जाम करवाते थे। 2017 में PMT को CBSE के एग्जाम में मर्ज करके इसका नाम नीट कर दिया गया। 2018 का नीट एग्जाम CBSE ने ऑफलाइन कंडक्ट करवाया। 2019 से नीट का एग्जाम NTA के हाथों में चला गया। एम्स और जिम्पर जैसे एग्जाम भी नीट के तहत होने लगे, लेकिन NTA अब सवालों के घेरे में है। नीट एग्जाम में धांधली के बाद देश भर के छात्रों का आक्रोश आवाज बनकर सड़कों पर उतर आया है। देश भर में प्रदर्शन जारी है। 24 जून को संसद के घेराव करने की तैयारी है। यानी 5 मई को हुए नीट के एग्जाम का बवंडर अभी शांत होता नहीं दिख रहा है। टीम न्यूज स्टेट। पटना से उत्कर्ष कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। लोगों को